Good morning, all of you. Today we are going to discuss a very important medicine of carbon group, carbo vegetables. In last class, we already discussed about key point of carbo veg. So today we will discuss a important and briefly of carbo vegetables. Okay, let's start. It's vegetable charcoal brewed by Honeyman Wood Charcoals. Introductions. Like you see in this picture, vegetable charcoals is also whole in India. कोयला कोयले का क्या काम होता है? कोयला किस वर्क में आता था? तो पुराने टाइम में हम लोग कोयला क्यों काम लेते? एक तो जो इनकी चेहरे से जिसके मुँह से बदबू आती थी उसको कोयला दिया जाता है, क्यों? ताकि ब्रश या मंजन करने के बाद उसकी बदबू चली जाए। दूसरा इसका इफेक्ट क्या था? जो भी घाव होते थे, जिससे बदबूदार घाव होते थे या गैंग्रीनस चेंजेस हो जाते थे, उसके बाद क्या होती, ऑफेंसिव स्मेल आती थी उसमें से। उस ऑफेंसिव स्मेल को रिमूव करने के लिए कोयले का पाउडर यूज में लेते थे। एंड थर्ड यूजेज, इट यूजेज फॉर फ्लैटुलेंसी एंड एसिडिटी। ये क्या करता है, गैस को अपने में समा लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका एसिडिटी प्रॉब्लम, फ्लैटुलेंसी कॉजेज। ओके, नाउ main sphere of action, it maintains the vitality and integrity of all the organ and tissue. It is chronic, deep, long-acting antisoric medicine which enter deeply into the life. It mainly affects the venous side of the economy, producing symptoms of imperfect oxidation, blueness, chymosis, and passive hemorrhage, resulting from deficient capillary circulation. It is mainly indicated in the last stage of Alzheimer's disease, which result in disintegration and improper oxidation of tissue and with air hunger. Now pathogenesis. What happened? इसकी वजह से क्या होता था, इसका पेशेंट कैसा था, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? इट कॉजेज, जब माइंड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? स्लगिशनेस. इट कॉजेज स्लगिशनेस, turbidity and swelling of the part. Everything about economy is sluggish, turbid, distended and swollen. The head feel dull and puffy due to lack of oxygen. The veins are relaxed and paralyzed. It cannot properly circulate due to lack of oxygen. It also produces vasomotor paralysis. Now, अब किस चीज़ में अपन इसको देंगे? कौन सी हिस्ट्री लेकर पेशेंट आएगा तब अपने इसको देंगे? कोई ना कोई उसकी हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री कैसी होगी? जैसे कि उसने कोई पुराना ट्रीटमेंट लिया है या कोई पुरानी उसकी क्रोनिक डिजीज है, वो ठीक नहीं हो रही है। अब अपने पास आए तो अपने पास क्या हिस्ट्री लेकर आएगा वो? फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग डिजीज वेदर इन यंग एंड ओल्ड। कैकेटिक पर्सन मीन्स person who has sickness due to prolonged disease, whose vitality has become weakened and exhausted. Person who have never fully recovered from the exhausted effect of some previous illness, asthma, death from measles and pertussis of childhood, indigestion from drunken debauch, bad effect of long ago injury, have never recovered from effect of typhoid. पेशेंट क्या होता है, हमारे पास हिस्ट्री लगता है, डॉक्टर साहब मुझसे मुझे टाइफाइड हुआ, मैं ठीक नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। या क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या बहुत पुरानी चोट है, उसके बाद पेशेंट आएगा यार डॉक्टर साहब चोट लगी है तब से ठीक नहीं हो रहा। इसमें अपने क्या दिमाग में मेडिसिन आती है, आर्निका भी आती है, लेकिन साथ में अदर प्रॉब्लम हो, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन की सिचुएशन है और साथ में फ्लैटुलेंस की हिस्ट्री हो, तो अपन क्या देंगे उसको? वी वुड प्रिस्क्राइब carboage. Element from quinine. When used with quinine in malarial cases, intermittent fever cases, especially suppress intermittent abuse of mercury, salt meat, spoiled fish, meat or fats from getting overheated. Like पल्सिटिला का पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री क्या होगी? ऑयली फैटी चीज़ खाने के बाद कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो अपन क्या कहेंगे? फ्लैटुलेंसी है, उसके लिए अपन कार्बोवेज देंगे। फ्रॉम गेटिंग ओवरईटेड, जैसे कि कोई है ना
किसी ने सर्दी में कोट पहना हुआ है, अचानक वो ऐसे कमरे में चला जाता है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको भी गर्मी लगने लगी, लेकिन वो सोचेगा कि मुझे वापस बाहर जाना है, तो कोट नहीं उतारेगा और कोट ही पहने रहेगा, तो क्या होगा, उसको और हीटेड हो जाएगा, उसकी वजह से उसको जुकाम हो जाता है, कोल्ड प्रॉब्लम हो जाती है। देन वी वुड प्रिस्क्राइब कार्बोवेज। Also medicine anti-crude overrated due to over riding, over swimming, okay, with white coated dolphin. Now we discuss about circulatory system. What happened? Due to lack of oxygen, blood circulation are stagnant. प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, स्टेगनेट हो जाता है, उसकी वजह से सर्कुलेशन ग्रेजुअली स्लो होता है। उसकी वजह से क्या हुआ, डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉजेज ब्लूनेस ऑफ स्किन एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, वाइटल पावर नियरली एग्जॉस्टेड, डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली फैन। तो शरीर में क्या होगा, एकदम शरीर की जो सर्कुलेशन है ब्लड का कम हो गया, तो क्या होगा, उसको बार बार गर्मी लगेगी, उसको बार बार फैन की डिजायर होगी, घबराहट स्टार्ट हो जाएगी। अवेकन फ्रॉम cold limbs and suffering from cold knees at night। सर्कुलेशन पुअर है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर हीट नहीं मिल रही, उसकी वजह से रात को बार बार उठ जाएगा, उसको हाथ पैर ठंडे नजर आएंगे, स्पेशली उसकी जो नी जॉइंट है उसमें मोर कोल्ड सेंसेशन होगा उसको। डिजीज ऑफ द वीनस सिम्टम प्रीडोमिनेंट सिस्टम ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन लाइक इन वेरिकोज वेन। Now, bad effect from loss of vital food, hemorrhage from any broken down condition of mucous membrane, like other medicine, Syncona and phosphorus, weakness of memory and slowness of thought. Next, epistaxis in daily attack for weak, worse from exertion, face pale before as well as after hemorrhage from any mucous outlet in system broken down, debilitate, blood oozing from weakened tissue, vital force exhausted. After loss of vital fluid, what happened? Like China, Hippocratic face, very pale, grayish yellow, greenish cold, and forehead, body covered with cold sweat after hemorrhage. Another symptoms, looseness of teeth, easily bleeding gums. So it is very important medicine from bleeding gums. Hardness aggravated in evening, hardness aggravated in morning. In which medicine? Osticum. Another, damp evening air, warm wet weather, fail when exerted. Now we going to discuss about GIT symptom. नाउअडेज की आदत है अपन लोग की कि उल्टा सीधा चीज़ें खाते रहते हैं। अपन सोचते हैं कि कौन काम करेगा, इससे बढ़िया अपन अपना वर्क पर फोकस करते रहते, तो इधर उधर कोई चिप्स खा लिया है, कुछ रात भर जग रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, उससे क्या होता है, अभी तो यंग एज है, तो उसमें क्या होगा कि अपना डाइजेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो क्या होगा, अपना डाइजेशन पुअर हो जाएगा, तो क्या होगा, दिक्कत है, थोड़ा सा कुछ खाते ही गैस की शिकायत हो जाएगी, चाय पीते ही गैस की शिकायत होगी, खट्टी डकारें आएंगी। So patient crave things that make them sick. Old toppers craves whiskey and brandy. Want clothing loose around the abdomen. Weak digestion. Simplest food disagree. अब क्या होता है, कुछ हल्का सा खाना खाते ही उसको इनडाइजेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस बन जाएगी। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब अब तो दाल चाय सिंपल सा खाना खाता हूँ तब भी मेरे पेट में गैस की दिक्कत हो जाती है। Excessive accumulation of gas in stomach and intestine, especially upper part of the body. In lower part of body, if accumulation gas, then we would prescribe lycopodium. And if whole abdomen accumulation of gas, which medicine we prescribe? China. So upper part Carvovage, lower part Lycopodium, and whole abdomen China officially. In Carvovage, this condition aggravated by lying down after eating, drinking, and sensation as if the stomach would burst. Effect of debauch, late suppers, rich food. वही रात को खाना खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, या बहुत ज़्यादा फैटी फूड, रिच फूड खा लिया, लाइक पल्सिटिला, उसकी वजह से फ्लैटुलेंस हो रही है। Then we would things of about Carvovage.
Erectation give temporary relief. Now aggravation from butter, pork, fat food, abuse of quinine, bark, and mercury, from singing or reading aloud in warm room, damp weather. Now emulation. All conditions are emulated better by erectation and being fanned from nearest, and fanning from distant. Which medicine we lachesis. Relation complementary. Kalikar want of susceptibility to well selected remedies. Another medicine Cinchona plumbum in neglected pneumonia, especially in old topper. Old topper means wood used in which in daily habit. Okay. Anthem tart in threatened paralysis from inability to expectorate loosen viscous. एंटीम टार्ट में क्या होता है, कफ का कलेक्शन हो जाता है लंग्स रीजन में, कोशिश करता है, खांसता है तो ऐसा लगेगा कफ बाहर आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा, लेकिन वो कफ बाहर नहीं आता है, बस रैटलिंग करता रहता है अंदर, खड़खड़ की आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता. ओपियम विद लेक ऑफ रिएक्शन आफ्टर वेल सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू परमानेंटली इम्प्रूव. फॉस्फोरस an easily bleeding ulcer, pulsatilla, bad effect from fat food and pastry, which we are already discussed, sulfur, acrid smelling, menstrual flow, and erysipelas of mum. So these are all the symptoms of Carovage. So I think you understand this all the symptoms properly. Thank you very much. Have a nice day.